आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, देखो मेटाबॉलिज्म से ऑलरेडी आप लोग परिचित हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज द लाइफ प्रोसेस। इट्स इंक्लूड द टू टाइप ऑफ द प्रोसेस, वन इज द कैटाबॉलिक, अनदर इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस इज मेड अप ऑफ द कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अब बात करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म के। इट इज द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द फैट। तो कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, एनाबॉलिक इज द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल। तो फैट मेटाबॉलिज्म में इसे कहेंगे दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फैट। सिंथेसिस ऑफ फैट, फैट कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द फैट सिंथेसिस, और इट इज अनदर वर्ड, इट इज आल्सो नोन एज द फैट एनाबॉलिज्म। इसी को क्या कहेंगे हम? फैट एनाबॉलिज्म। दूसरा है कि फैट कैसे डिसइंटीग्रेट करे सिंपल मॉलिक्यूल में, तो दैट इज द कैटालाइसिस ऑफ द फैट या कैटाबॉलिज्म ऑफ द फैट। दिस इज अनदर वर्ड, इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। हमारे बॉडी में फैट का इंपॉर्टेंस है क्या? अगर हम लोग अपनी बॉडी में देखें तो फैट का इंपॉर्टेंस कुछ है? हाँ सर। किस किस चीजों में है भाई इंपॉर्टेंट? किस रूप में फैट का इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात कि ये सबसे अच्छा मीडियम है स्टोरेज एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने के लिए बॉडी में सबसे जो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ द फैट, और मोस्टली इन द ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी होगा, जब ज्यादा ओवर ईटिंग होती है तो क्या होता है? फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है, क्योंकि किस रूप में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है। जितना खर्च करने वाली चीज होती है वो तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहती है, रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है, थोड़ा बहुत रहता है। पर जो ओवर एनर्जी हमारे पास होती है उसको बॉडी क्या कर लेता है? कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, विच इज द स्टोरेज एनर्जी इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। एक तो ये है। फैट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो या दे ऑल मेम्ब्रेन आर द मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन के बने हुए हैं। तो लिपिड प्लस प्रोटीन, नॉट ओनली प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन। ओके, मोस्टली जो 70% भाग होता है दैट इज द लिपिड। तो इसलिए फैट का इंपॉर्टेंस यहाँ भी बढ़ जाता है कि हमारी जब मेम्ब्रेन ही नहीं रहेंगी, सबके मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? फैट चाहिए। बहुत से पिगमेंट्स होते हैं बॉडी में, वो सब किसके बने होते हैं? दे आर द मेड अप ऑफ द फैट। सारे पिगमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, सम पिगमेंट्स आर द फैट। कुछ कोफैक्टर्स हैं दैट आर द फैट, कुछ डिटर्जेंट है दैट आर द फैट्स, कुछ ट्रांसपोर्टर है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, दैट इज आल्सो कैरी करते हैं, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द फैट। सम हार्मोन लाइक सेक्स हार्मोन, विटामिन डी वगैरह वगैरह, दीज आर द आल्सो मेड अप ऑफ द फैट। जो हमारे मैसेज जाते हैं सेल टू सेल, that is called as the extracellular and intracellular messenger also derived from the fat। तो आप ये देख सकते हैं दैट आर द फैट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने कितने जगह पे ये भाग लेता है आपके। ओके, अब बता ही चुके हैं कि दैट इज द, इस चैप्टर को हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक है सिंथेसिस ऑफ फैट, अनदर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। सिंथेसिस ऑफ फैट इज द for synthesis cellular they are found in solvent water cannot be synthesis of glycerol of bodies। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ फैट इज द फैट एनाबॉलिज्म एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज द फैट कैटाबॉलिज्म। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस होता कैसे है फैट।
ठीक है। जनरली फैट की सिंथेसिस वहीं पे होती है जहां पे फैट पे पाए जाते हैं। व्हाई? ये जो कंपोनेंट है जहां पे पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में तो क्या होते हैं, दे आर द नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, दे आर सॉल्युबल इन टू द ओनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक दैट एसीटोन, ओके। ईथर वगैरह में ही ये केवल सॉल्युबल होते हैं, किनमें सॉल्युबल नहीं होते, दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए वही बनते हैं जहां पे इनकी सिंथेसिस होती है, जहां पे जरूरत होती है वहीं पे क्या होते हैं, बनते हैं। फैट सिंथेसिस इंक्लूड द 3 स्टेज। अगर आप फैट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इंक्लूड द 3 स्टेज। वन इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, another is the synthesis of the long chain fatty acid, and third is the esterification of the long fatty chain acid with glycerol. ओके, एक एक को हम उठाते हैं, देखते चलते हैं। तो ग्लिसरॉल की बात करोगे, ग्लिसरॉल इज द वेरी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, दैट इज द CH2OH, CHOH, H2OH, और जनरली इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। किससे सिंथेसाइज होता है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज, आवाज म्यूट कर दो, ओके। हेलो, it is made of phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde आप देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में बनता है इन द 4th स्टेप, ठीक है। तो दिस phosphoglyceraldehyde is dehydrogenated to form the glycerol, ओके। सेकेंड स्टेप है द सिंथेसिस ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जो मेजर कंपोनेंट है किसका, हमारा फैट का, ओके। और फैटी एसिड ही जनरली फैट है, इसी को जो है डिफरेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं हम। तो फैटी एसिड जब रिएक्ट कर लेता है ग्लिसरॉल से, नाउ इट इज नोन एज द फैट, नाउ इट इज नोन एज द फैट। फैटी एसिड इज द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन विथ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टर्मिनल, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है प्लस टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH, ओके। ये फैटी एसिड कई रूप में रहते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में, दैट इज द फैट। जैसे कि आपको कहा कि जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बना लेता है, ट्राइग्लिसराइड, दैट इज नोन एज द फैट। इस रूप में क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं। किस रूप में स्टोर्ड होते हैं बॉडी में, इन द एडिपोज टिश्यू। जो हमारे फैट टिश्यू है उनमें क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, राइट, ओके। दे आर द आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, फॉस्फोलिपिड। दे आर द आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो किसी कई रूपों में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे बॉडी में फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी तो सोर्स क्या होंगे? अगर एनिमल बॉडी की देखो तो फैट तो हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से। हम तो सिंथेसाइज कर नहीं सकते हैं, कोई सिंथेसिस होती नहीं हमारे बॉडी में। सब कुछ कहाँ से आता है, थ्रू द डाइट, खाने के ही द्वारा आता है। एक तो डाइट है और एक है एडिपोलाइसिस। अगर जो हमारे में फैट बने हुए हैं, जो एडिपोज टिश्यू में फैट बने हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा फैट और ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देते हैं। फैट सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर एंड द फैटी एसिड। एक सोर्स वो भी है। नहीं बेटा, जाओ मम्मी के पास जाओ। मोबाइल देंगे, ठीक है। तो दैट इज द
और तीसरा है डी नियोसिंथेसिस। ठीक है, डी नियोसिंथेसिस, इट इज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इनसाइड द आवर बॉडी फ्रॉम द इट्स प्रिकर्सर। हमारी बॉडी भी क्या होती है, सक्षम होती है किसको बनाने में, फैटी एसिड को सिंथेसाइज करती है बाय द प्रिकर्सर, कुछ ऐसे बनाने में कंपाउंड के द्वारा जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी उपलब्ध है, चाहे वो डाइट के थ्रू आए हैं या जहां से भी आए, उनके थ्रू क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ, इन द आवर बॉडी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डी नियोसिंथेसिस। इट मे बी द फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी फ्रॉम द प्रोटीन, और इट मे बी द obtained फ्रॉम द डाइट, डिफरेंट सोर्स से अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। ओके, क्लियर? ओके, तो डाइट से जो ले आए वो सब भी, कुछ भी चीज जो खाते हैं हम, अल्टीमेटली दे आर द कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है दैट आर द कन्वर्टेड इनटू द फैट। ठीक है, तो कैसे फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड द फैटी एसिड सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड द डी नियो, मतलब स्वतः होता है हमारे बॉडी में निर्माण होता है, जिसको हम डाइट से डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, फैट को ले ही रहे हैं हम डाइट में, फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, उन प्रिकर्सर से कैसे फैट की सिंथेसिस होगी या फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। पहली बात ये समझिए कि फैटी एसिड की जो सिंथेसिस होती है, इट इज द एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म। कहां पे उसका चीज, it is synthesized in the cytoplasm. Okay? साइटोप्लाज्म, It is synthesized in the cytoplasm. जरूरत कहां पे होती है, जहां पे स्पेशली इन द लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, मेमोरी ग्लैंड एंड एडिपोज टिश्यू, जहां पे हमें क्या स्टोर कर सकते हैं फैट को, कहा ना जहां पे उपलब्ध होते हैं वहीं पे सिंथेसाइज होते हैं, ये नहीं कि हर जगह सिंथेसाइज होंगे। जनरली ज्यादातर एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो आपकी स्किन के लेयर के नीचे एक फैट की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, वहां पे क्या होती है, पूरी फैट की लेयर है। ठीक है, जितने आप ओवर ईटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, दे आर द कन्वर्टेड इनटू द फैट इन द फॉर्म ऑफ द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, नहीं होता है, कई लोगों की चमड़ियां झूल जाती हैं, बल्गी हो जाता है, किन्हीं का पेट में कई लेयर आ जाते हैं, ये इन्हीं जगहों पे क्या होता है, स्टोर होने लगता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा भोजन ले रहे हैं, उससे ज्यादा ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और चूंकि बॉडी में एक सिस्टम है, क्या करती है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती है। अगर ऐसे वेस्ट करता रहा तो जरूरत के समय क्या होगी, फिर कैसे मिलेगा, तो क्या कर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी ग्लूकोज बनता है उसको रेस्पिरेशन से जो नहीं यूज होता है उसको दे आर द चेंज इनटू द फैटी एसिड या फैट में कन्वर्ट कर देती है। किसी भी फैटी एसिड बनने के लिए जो प्राइमरी सोर्स है, जो जिससे बनता है, दैट इज द एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या है, इट इज द प्राइमरी सोर्स। यही एसिटिल कोएंजाइम ए ही कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड में। और एसिटिल कोएंजाइम ए कहां बनता है भाई, एसिटिल कोएंजाइम ए आपको रेस्पिरेशन याद है, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है ना। ओके, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं मेरी, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है ना सबको। ओके, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ही क्या होता है, एक प्राइमरी सोर्स है, आप कह सकते हो इट इज द प्रिकर्सर, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द फैटी एसिड। और एसिटिल कोएंजाइम ही बार बार जुड़ के दे आर द कन्वर्ट इनटू द 16 कार्बन पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड। एक सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड है, दैट इज द पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड, दैट इज द 16 कार्बन। कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का। वहां तक ये सिंथेसाइज होता है, ये इंड प्रोडक्ट है, यही क्या है, इंड प्रोडक्ट होता है। एसिटिल कोएंजाइम 16 कार्बन तक रिसाइकिल के बनते, कैसे बनेगा ये अभी आपको दिखाएंगे। इस प्रोसेस के लिए बहुत से रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, वेरियस कोफैक्टर,
like NADPH2, ATP, manganese ion, biotin, and bicarbonate as source of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, Right. कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म और हाइड्रेट करके क्या बनता है, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस. दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड. जिसमें NADPH2, CO2 तो आपको एटमॉस्फेयर में कोई दिक्कत ही नहीं है या रेस्पिरेशन से बन ही रहा है. NADPH2 क्या होता है, हमारे बॉडी में डायरेक्टली नहीं बनता है, मतलब हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है. रेस्पिरेशन में जो बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द NADH2. क्या होता है वो, NADH2 होता है. जबकि फैट सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, NADPH2 को एंजाइम 2 चाहिए. क्या चाहिए हमको, NADPH2. अंतर है, NADH2 है, NADPH2 में अंतर है. ठीक है, अभी बताइए कहां से आएगा NADPH2. पढ़ाया हूं अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ाया. रिस्पायरेशन में उसमें हाँ सही पकड़ रहे हैं आप. ट्रांसफर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या बनता है, NADPH2 बनता है. NADPH2. ओके, और दैट इज NADPH. मैं वहां पे बताया था उसका सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि फैट सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमको, NADPH2 चाहिए. जो कहां से आता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट. और इसीलिए NADPH2 को बताया था भी आप लोग कहाँ अधिकतम होता है, यहाँ लीवर, किडनी, ब्रेन सेल्स में ही ज्यादा होता है. ठीक है, देखिए लोकेशन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस बड़ा अच्छा बनाया है इसमें. ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे होता है NADPH2 का प्रोडक्शन होता है बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के द्वारा. ओके, कुछ मैलिक एंजाइम के द्वारा भी बनाया जाता है, वो बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में. मोस्ट ऑफ द NADPH2 इज कमिंग फ्रॉम द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. मेजर सोर्स क्या है NADPH2 का, दैट इज द NADPH2. ओके, यहीं पे साइटोप्लाज्म में क्या होती है, हमारी फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है. ओके, अब जो फैटी एसिड इसमें सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ द 16 कार्बन. कब तक, केवल पाल्मिटिक एसिड का. लेकिन केवल हमारे बॉडी में फैटी एसिड केवल 16 कार्बन के नहीं है, बहुत से हैं. तो फर्दर इनका इलांगेशन इट टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इसका मॉडिफिकेशन होता है. इस फैटी एसिड को डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया जाता है. साइटोप्लाज्म में केवल 16 कार्बन तक बनेगा. ओके, उसके बाद फर्दर जो मॉडिफिकेशन होगा दैट आर टेक प्लेस इन द, कौन लिख रहा है भाई, ठीक है. तो दिस इज द टेक प्लेस. तो फर्दर इलांगेशन इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, एसिटिल कोएंजाइम ए भी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है. ठीक है, वही बात है कि कौन कौन सी चीजें हमको फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जरूरी है. तो दैट इज द दो मेन एंजाइम है, नॉट इट इज द सिंगल एंजाइम, इट इज द कॉम्प्लेक्स एंजाइम. ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. बहुत से एंजाइमों का क्या है, कॉम्प्लेक्स है. जो दो मेजर कंपोनेंट है दैट इज द एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. In short it is called as the, that is in short called ACC. क्या कहते हैं इसको, ACC. दूसरा एंजाइम हमको जरूरत है इसमें दैट इज द फैटी एसिड सिंथेटेज, ACC, FAS, फास्ट फैटी एसिड सिंथेटेज. ये दोनों एंजाइम क्या है, इट इज नॉट ए सिंगल एंजाइम, इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम, इट इज द ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम. ओके,
इसके अलावा कुछ फैक्टर की जरूरत है हमको, को फैक्टर की या को एंजाइम की, दैट इज द बायोटीन, NADPH2, MAN, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ATP। ठीक है, तो इनकी भी बात दिखाएंगे कैसे काम करता है। ओके, अगर इन एंजाइम के देखोगे तो थोड़ा सा जानना चाहिए। तो एसिटिल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एक पहले फैटी एसिड सिंथेसिस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। इट इज ए मल्टीपल कॉम्प्लेक्स एंजाइम, इट कंटेनिंग द बायोटीन कार्बोक्सिलेज, बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन, ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंड रेगुलेटरी एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इट इज द कॉम्प्लेक्स, ऑलरेडी आपको दो एंजाइम इसमें दिख ही रहे हैं, बायोटीन कार्बोक्सिलेज एंड बायोटीन ट्रांस कार्बोक्सिलेज। तो एक क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम, लगभग आप देखेंगे 1 2 3 4 5 यूनिट में सेपरेट होता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स है, दैट इज द फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ये तो और कॉम्प्लेक्स है। इट हैविंग द 7 एंजाइम एक्टिविटी। कितनी एक्टिविटी होती है, मतलब 7 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। इट हैव द 7 यूनिट। अगर आप बैक्टीरिया और प्लांट की बात करेंगे तो ऑल 7 यूनिट आर द सेपरेट इन केस ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्लांट, बट इन केस ऑफ द मैमल्स, एनिमल्स एंड बर्ड, these are the single। एक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट्स में क्या होते हैं, दे आर द सेपरेट। ठीक है, इन्हीं के साथ जो है एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज नोन एज द ACP, एसाइल कैरियर प्रोटीन, दैट इज नोन एज द ACP। चलिए भाई, अब पढ़ते हैं कि ये तो हो गई क्या क्या चाहिए हमको फैटी एसिड बनाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट फैटी एसिड बने कैसे। तो फैटी एसिड के अगर स्टेज की बात करो, इट हैव द मेजर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम A and NADPH2। ठीक है, नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A टू मैलोनिल कोएंजाइम A, सेकेंड स्टेज में। और नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ये 3 मेजर स्टेज है, एक एक को हम डिटेल में देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम A and NADPH2। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एसिटिल कोएंजाइम A कहां सिंथेसाइज होता है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया बाय द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम A में, कहां, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फैटी एसिड की सिंथेसिस कहां होगी, साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, दे आर द इम्परमिएबल फॉर द एसिटिल कोएंजाइम। अब क्या होगा भाई, एक तो बैरियर आगे एसिटिल कोएंजाइम A बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिंथेसिस कहां होगी, सिंथेसिस इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो जब है ही नहीं है तो जाए कैसे, इट इज द इम्परमिएबल। तो एसिटिल कोएंजाइम A जो है बनता भले माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन वो जा नहीं सकता साइटोप्लाज्म में, इसलिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और दे आर द चेंज इनटू द अनदर फॉर्म। ऐसे फॉर्म में चेंज होते हैं जो जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो, परमिएबल हो, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमिएबल हो। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन, अबे आ गया है पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो एसिटिल कोएंजाइम का, थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोप्लाज्म। इट इज टेक प्लेस बाय द शटल। फर्स्ट शटल जो होता है, दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आपको ऑलरेडी मालूम है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फ्रॉम द सिट्रेट। याद करिए, क्रेब्स साइकिल का जो पहला रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड react with the acetyl coenzyme is changed into the citric acid, change into the citric acid with help of the citrate synthetase enzyme। वो एंजाइम क्या है, that is the citrate synthetase enzyme। फर्स्ट रिएक्शन है किसका, क्रेब्स साइकिल का या TCA साइकिल का।
एसिटिल कोएंजाइम के लिए इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल है, बट इट इज परमिएबल फॉर द सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड के लिए क्या है? परमिएबल है। अब क्या होगा? सिट्रिक एसिड क्या हो गया? पास करके कहां चलाया? दे आर द इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में आके ये क्या करे? फर्दर ब्रेक डाउन इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए, ब्रेक डाउन इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, देखिए ऐसे होता है रिएक्शन। देखिए आपका ये है मैट्रिक्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया इधर साइड में, दिस इज द साइटोप्लाज्म। सिंथेसिस कहां होनी है फैट एसिड की? साइटोप्लाज्म में। और एसिटिल कोएंजाइम इसके लिए चाहिए, जरूरी है, प्रीकर्सर है इसका, लेकिन ये बनता कहां है? दे आर द सिंथेसाइज्ड इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इट इज रिएक्ट विद द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड चेंज इनटू द सिट्रिक एसिड। दिस सिट्रिक एसिड इज द इंटर थ्रू द ट्रांसपोर्टर, कहां आ गया? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दे आर द फर्दर ब्रेक डाउन इनटू द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए इज द रिलीज। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्या होगा? फर्दर भाग लेगा फैट एसिड सिंथेसिस में। अब फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड आ गया। अब ये अगर यहाँ साइटोप्लाज्म में रहेगा तो बैलेंस बिगाड़ देगा, एसिडिक कर देगा मीडियम। फिर ये क्या करता है? दे आर द फर्दर ब्रेक डाउन इनटू द मैलिक एसिड, डिहाइड्रोजनेटेड होता है NADH2 द्वारा, दे आर चेंज इनटू द मैलिक एसिड, दे आर चेंज इनटू द मैलिक एसिड। दिस मैलिक एसिड इज द परमिएबल फॉर द मेम्ब्रेन, और यहाँ मैलिक एसिड बनते ही क्या हो गया? अंदर चला गया। और दिस मैलिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड into the pyruvic acid, किसमें कन्वर्ट हो गए? they are changed into the pyruvic acid and it synthesize the NADPH2, it synthesize the NADPH2। ये NADPH2 क्या है? हमको यहाँ काम आएगा, किसमें? यहाँ पे फैट सिंथेसिस में क्या होगा? ये काम आएगा, ठीक है। तो आपको बताया था ना, मेजर कंपोनेंट NADPH2 तो आता है पेंटोज फास्फेट पाथवे से, कुछ और भी जगह बनते हैं, ये उसमें से एक ये भी है, दैट इज द मैलेट पायरुवेट, यहाँ भी बनता है। और ये क्या करता है? दे आर द यूज इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। पायरुवेट भी क्या है? परमिएबल है, और ये भी क्या हो जाता है? इंटर कर जाता है, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। तो ऐसे एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इस एसिटिल कोएंजाइम ये भी बन गया, NADH2 भी सिंथेसाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेलोनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। दिस रिएक्शन इज द कैटलाइज्ड बाय द एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज ACC। जो पहला एंजाइम है कॉम्प्लेक्स का, वो क्या करता है? इट एक्टिवेट द एसिटिल कोएंजाइम ए इनटू द मेलोनिल कोएंजाइम ए। कैसे करता है? इट रिक्वायर्ड द ATP एंड CO2 एंड बायोटीन। इट रिक्वायर्ड द ATP प्लस बायोटीन एंड CO2, ठीक है। देखिए कैसे रिएक्ट करता है। दिस इज द एसिटिल कोएंजाइम ए, CH3COA, it is the acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A are changed into the malonyl coenzyme A. ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया? एसिटिल में एक ऐड कर दिया। नाउ इट इज नोन एज द मेलोनिल कोएंजाइम A, विथ हेल्प ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? मेलोनिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A is the 2 carbon compound, जबकि मेलोनिल कोएंजाइम A is the 3 carbon compound. It is the 1, 2, 3. Okay. ठीक है। अब ए वाला स्टेप हो गया, तो थर्ड स्टेप में आ जाएगा, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इट इंक्लूड द 7 स्टेप, इट इंक्लूड द 7 स्टेप। व्हाई? बिकॉज फैटी एसिड 7 स्टेप फैटी एसिड सिंथेटेज
it is a multifunctional enzyme complex which having the 7 units, ऑलरेडी बता चुके हैं। यूनिट। ओके, ये किसी काम का नहीं है। देखिए कैसे 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द ACC। यही क्या है, हमारा एंजाइम है, दैट इज द ACC। इसमें 2 रिएक्टिंग ग्रुप है जिसपे सल्फर हाइड्रोजन यहाँ पे ग्रुप है। फर्स्टली दिस एंजाइम इज रिएक्ट विद द एसिटिल कोएंजाइम A, दिस एंजाइम इज रिएक्ट विद द एसिटिल कोएंजाइम A and coenzyme is the separated and CH3CO group is the added. First step. Next, this group is the transfer to the at the this end. देखिए यहां से कहां हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट माइलोनिल कोएंजाइम A जो बना हुआ है हमारे अगले पहले वाले स्टेप में, दिस माइलोनिल कोएंजाइम A is react at that place. Okay, and in next step कार्बोक्सिलेशन इज द टेक प्लेस। क्या हो गया यहाँ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हो गया, रिलीज आउट हो गया। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस। ओके, COOH, माइलोनिल का कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, यहाँ से COOH से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। दिस अगेन द डिहाइड्रोजिनेटेड, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए इसमें ऐड हो गए, एल्कोहल बन गए इसकी। फिर क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस होने से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए OH ग्रुप है और यहाँ से एक H निकल गया, तो नाउ बिकम द डबल बॉन्ड जनरेट हो गया यहाँ पे। ओके, इन द 7th स्टेप अगेन द डिहाइड्रोजिनेशन, फर्दर NADPH2 यहाँ यूज हुआ। देखिए कि NADPH2 यहाँ यूज हुआ था, एक यहाँ पे यूज हो रहा है। दिस NADPH2 इज द के द्वारा क्या हुआ, यूज हुआ। देखिए अब ये क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन पे चलाया और इट बिकम द, जहां पे क्या था कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एल्कोहलिक ग्रुप था, कीटो ग्रुप बिकम द एल्कोहलिक ग्रुप। नाउ इट इज चेंज इनटू द हाइड्रोकार्बन। कितने हो गए, 2 हाइड्रोकार्बन ऐड हो गए। देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, 2 कार्बन से, और 2 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया, और ये क्या हो गई चेन इसी तरह से अगले स्टेप में फिर बढ़ती जाएगी। फिर माइलोनिल आएगा, फिर स्टेप ऐसे ही चलेगी आगे, और हर बार 2-2 कार्बन क्या होता जाएगा, इसी तरह से ऐड होता जाएगा। और तब तक होगा जब तक क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन 16 कार्बन तक नहीं पहुंच जाता है। ओके, अगर इसको डिटेल में देखें तो देखिए ऐसे काम करता है। दिस इज द फास्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2 इसके आप एक कह सकते हो एक्टिव साइट्स हैं, जहां पे एक जगह एसिटिल कोएंजाइम A रिएक्ट किया, कोएंजाइम A सेपरेट हो गया, और दिस इज द एसिटिल ACP। ओके, दिस इज द activated by the first activity, enzymatic activity, that is known as the acyl coenzyme A ACP trans-acylase। ओके, नेक्स्ट में देखिए फिर माइलोनिल से रिएक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज द एक्टिविटी इज नोन एज द माइलोनिल कोएंजाइम A ACP ट्रांस-एसिलाइज। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो नाउ इट इज नोन एज द सिंथेटेज, एक्टिविटी ऑफ द सिंथेटेज। वही एंजाइम है लेकिन इसकी क्या है, 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। एक एंजाइम 7 तरह की एंजाइम एक्टिविटी शो कर रहा है, बिकॉज इट इज द कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेट एंजाइम इज द रिडक्टेज। ओके, इसमें आपको और डिटेल में दिखाया है, आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है।
बार बार क्या हो रहा है देखिए, ये ट्रांसिनोइल ग्रुप हो गया, 2 अनसेचुरेटेड बॉन्ड आ गया, अनसेचुरेटेड बॉन्ड, फिर इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और नाउ इट बिकम द हाइड्रोकार्बन। जो 4 कार्बन वाले बन गए तो इसको नाम क्या दे दिया आपने, ब्यूटाइरिल। ठीक है, ब्यूटेन होता है ना 4 कार्बन का, तो दैट इज द ब्यूटाइरिल एसीपी। हाँ, फिर ब्यूटाइरिल एसिड क्या होगा, फर्दर मेलोनिल आएगा, फिर 2 करेगा, और ये रिएक्शन कितनी बार होगा, एटलीस्ट रिपीटेड 6 टाइम। हाउ मेनी, 6 टाइम। ये ऑलरेडी हुआ है और एक बार 6 बार, यानी कुल मिला हुआ कितने बार, 7 बार। तो 7 बार होगा तो हर बार में 2 कार्बन जुड़ेगा, तो 7 दूनी 14 कार्बन और प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए जो पहला भाग लिया, तो मिलके क्या हो गए, यहाँ होता है